मित्रों नमस्कार। सभी साथियों का हस्तरेखा रहस्य यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हस्तरेखा रहस्य चैनल का पहला एपिसोड आप देख रहे हैं। इस चैनल को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको समय समय हस्तरेखा के विषय में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बहुत बारीकी से बहुत सूक्ष्मता से रेखाओं में छिपे हुए रहस्य को उद्घाटित करूंगा और जो मिथ हैं या जो भ्रम हैं उन समस्त भ्रमों का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग निसंदेह ऐसे हैं जिनको हस्तरेखा, ज्योतिष या अंक शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन वे गाल बजाते रहते हैं और अपनी आजीविका आजीविका के रूप में इनका इस्तेमाल करके लोगों को डर और भय में डाल देते हैं। मैं आपको विभिन्न वीडियो के माध्यम से ये सिखाऊंगा कि आप स्वयं इतने पारंगत हो जाएं कि रेखाओं को पढ़ सकें, जान सकें, समझ सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। आज के इस एपिसोड में मैं मुख्य रूप से सामान्य जो सभी के हाथ में होता है, तकरीबन 99.9% जो रेखाएं सभी के हाथ में होती हैं, उन रेखाओं के विषय में मैं बात करूंगा। देखिए, आपके सामने ये हाथ है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारे हाथ के अंदर जो अंगूठा है और जो उंगलियां हैं उनके क्या क्या नाम हैं। अगर हम दाहिने हाथ को देखें तो दाहिने हाथ को जब आप अपने सामने खोल लीजिए, जैसे खुला हुआ है आपके सामने, और एंटी क्लॉकवाइज आप इनके नाम देखिए। सबसे पहले आपको ये अंगूठा या अंगुष्ठ इसे कहते हैं। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जब आप आएंगे तो पहली जो उंगली है वो उंगली तर्जनी उंगली कहलाती है। ये तर्जनी उंगली है। इसके ठीक आगे मध्यमा है। इसे मध्यमा इसलिए कहते हैं, देखिए आप, कि दो इधर हैं और दो ही इधर हैं, ये बीच में है, मध्यम में है, इसलिए ये मध्यमा है। हम और आगे बढ़ते हैं तो ये अनामिका उंगली है, इसे अनामिका कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो कनिष्ठिका है, जिसे हम देसी भाषा में चितली उंगली भी बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है ये हथेली कहलाता है। तो ये तो आपको पता ही है। इसलिए सबसे पहले हमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, ये उंगलियों के नाम हो गए। मुख्य रूप से इन उंगलियों के बिल्कुल आखिरी में कुछ मांसल गद्दीदार उभरे हुए आपको कुछ क्षेत्र दिखाई देंगे। अब देखिए, ये जो तर्जनी है, इस तर्जनी के ठीक नीचे जहां उंगली समाप्त होती है और हथेली शुरू होती है, इस संगम के ऊपर यहाँ पर एक आपको मांसल गद्दी दिखाई देगी जी। उसे गुरु पर्वत कहते हैं। इसे गुरु उंगली भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे गुरु उंगली भी कहते हैं। तो ये गुरु पर्वत है। मध्यमा के ठीक नीचे शनि पर्वत है या शनि का क्षेत्र है, और इसी तरह अनामिका के ठीक नीचे सूर्य पर्वत है या सूर्य का क्षेत्र है। और जो कनिष्ठिका है
चिटली उंगली है या सबसे छोटी उंगली है, उसके नीचे बुध पर्वत है। ये पर्वतों की स्थिति है। यानी मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, ये पर्वतों की बात हो गई। तो दो चीजें आपके सामने आ गई, एक तो हमारे हाथ के अंदर अंगूठे और उंगलियों के नाम आ गए आपके सामने, और एक पर्वतों के नाम आ गए और उनकी स्थिति आ गई। अब देखिए आप, तकरीबन 4 रेखाएं, मोटी मोटी 4 रेखाएं सभी के हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये देखिए, अब आप अंगूठे के ठीक नीचे से ये शुक्र पर्वत है। ये जो अंगूठे के ठीक नीचे जो गद्दीदार बड़ा उभरा हुआ क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये शुक्र पर्वत है। इससे थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो वहां पर एक रेखा इस तरह से चाप में या तिरछे रूप में आपको दिखाई देगी। ये जीवन रेखा कहलाती है, इसे जीवन रेखा कहते हैं। अभी केवल आज हम इन रेखाओं के नाम और रेखाओं की स्थिति जानेंगे, फिर हम सने सने मैं आपको बताऊंगा कि अगर जीवन रेखा मणिबंध पर जाती है तो क्या होता है, अगर वो शुक्र पर्वत पर जाती है तो क्या होता है, या मणिबंध के आधे हिस्से से भी आगे जाती है तो क्या होता है, या वो मध्य में ही रह जाती है तो क्या होता है। इन केवल मैं जीवन रेखा ही नहीं, सभी रेखाओं के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये जीवन रेखा है, ये यहाँ से प्रारंभ होकर और यहाँ तक आ गई है। अब ये निर्भर करती है प्रत्येक हाथ में इसकी लंबाई और इसकी स्थिति हर हाथ में निर्भर करती है, उस हाथ में कैसी है। लेकिन ये जीवन रेखा है। इसके ठीक आगे ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है। ये जो रेखा है ये मस्तिष्क रेखा है, ये रेखा, ठीक है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा जो है वो आपकी कई बार गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, या कई बार पीछे रह जाती है, या कई बार ये हृदय रेखा शनि पर्वत की तरफ भी मुड़ जाती है, या कई बार ये हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में भी मिल जाती है। तो ये हृदय रेखा हो गई। एक महत्वपूर्ण और रेखा हमारे हाथ में होती है जिसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, ये जो भाग्य रेखा है, या इसे शनि रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये शनि पर्वत तक चली जाती है। ये रेखा बहुत से हाथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बहुत से हाथों में ये यहाँ तक, बहुत से में यहाँ तक, बहुत से में यहाँ तक दिखाई देती है। बहुत से हाथों में ये पूरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, कई हाथों में ये टूटी फूटी भी दिखाई देती है। तो वो मैं आपको सारी स्थिति बाद में बताऊंगा। ये हृदय रेखा होगी। अब सूर्य पर्वत के ठीक नीचे जो है वो एक रेखा दिखाई देती है हमें निकलती हुई, इसे सूर्य रेखा कहते हैं। यह सूर्य रेखा कई बार बहुत लंबी होकर आगे तक पहुंच जाती है। कई बार ये भाग्य रेखा में मिल जाती है, कई बार ये बहुत छोटी होती है। तो इसका उसी तरह सा प्रभाव होता है जितनी इसकी लंबाई होती है। जो कनिष्ठिका है या चिटली उंगली है या छोटी उंगली है, और बुध पर्वत के पास में ही कुछ लेटी हुई रेखाएं आपको दिखाई देती हैं, जो विवाह रेखा के रूप में जिसे जाना जाता है। इसी तरह से हमारे हाथ में या बहुत से हाथों में एक रेखा और मिलती है जो भाग्य रेखा से या चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर और बुध पर्वत तक चली जाती है, या उसके थोड़ा पीछे रह जाती है। इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा भी कहते हैं। तो मोटे मोटे रूप में आज हम जो देख रहे हैं वो एक तो जीवन रेखा हो गई जो तिरछी होती है, अंगूठे के बिल्कुल पास में पहले वाली रेखा, अंगूठे के ठीक पास में पहले वाली रेखा जीवन रेखा।
इससे अगली हुई जो रेखा है वो मस्तिष्क रेखा, और उससे जो अगली है वो हृदय रेखा। ये 3 जो रेखाएं हैं ये है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। इसके बाद में हथेली के बीचों बीच में जो रेखा आपको दिखाई देती है या इधर उधर भी दिखाई दे, बीचों बीच नहीं होकर कई बार ऊपर कई बार नीचे भी हो जाती है, ये भाग्य रेखा है या इसे शनि रेखा भी कहते हैं। और सूर्य पर्वत के ठीक नीचे एक रेखा निकलती है, उसे सूर्य रेखा कहते हैं। और बुध पर्वत से एक रेखा निकलती है, या यूं कहें कि भाग्य रेखा से या मस्तिष्क रेखा से बुध पर्वत की ओर एक रेखा जाती है, जिसे स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा कहते हैं। कनिष्ठिका के ठीक नीचे बुध पर्वत के समाप्त होने पर या उसके बिल्कुल पास में सटे हुए होने पर हमें तिरछी रेखा, पड़ी हुई रेखा दिखाई देती है, जो विवाह रेखा के रूप में होती है। ये तो हथेली में पाई जाने वाली जो मुख्य रूप से जो रेखाएं पाई जाती हैं उनका विवरण मैंने आपको बताया। अब जहां पर ये हथेली समाप्त होती है और हमारा हाथ जहां प्रारंभ होता है, जिसे कलाई कहते हैं, वहां पर कुछ इस तरह की रेखाएं हैं, जो कुछ ये छोटी छोटी इस तरह से बनी हुई, और ये इस तरह से बनी हुई ये रेखाएं हमें दिखाई देती हैं। ये मणिबंध कहलाता है। ये जो रेखाएं हैं ये मणिबंध है। ये बहुत से हाथों में एक आपको दिखाई देगी, किसी में 2 दिखाई देंगी, किसी में 3 दिखाई देंगी, किसी में 4 दिखाई देंगी, किसी में ये गांठदार दिखाई देंगी, किसी में ये सामान्य रूप से दिखाई देंगी। अब इन सब का जो प्रतिफल है वो अलग अलग है। ये हम अगले एपिसोड में बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से हम इसका अध्ययन करेंगे, और मैं आपको सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत विस्तृत रूप से, बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करूंगा कि हमारा जो ये चैनल है हस्तरेखा रहस्य, इसको आप सब्सक्राइब करिए, और जो बेल की घंटी नीचे है उसे आप दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचें। और आप हस्तरेखा का जो रहस्य है, या हस्तरेखा है क्या, ये विज्ञान है क्या, आज के इस युग में हमारी रेखाएं क्या बोलती हैं, उनका क्या महत्व है और क्या स्थिति है, उनको आप जान सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी मित्रों को, अपने सभी चाहने वालों को जरूर इसका लिंक शेयर करेंगे और बताएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग हस्तरेखा के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जान सकें, और खुद ही स्वयं ही अपनी रेखाओं को देख सकें, किसी के बहकावे में, किसी के छलावे में न आ जाए, और दूसरे का भी हाथ देखकर वो सही और सटीक जानकारी दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।